नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे इंडेक्स एनालिसिस और देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो देखिए, आज का जो दिन था वो थोड़ा सा मुश्किल था, स्पेशली बायर्स के लिए। मार्केट ने एक्चुअली एक फ्लैटिश ओपनिंग दिया था और यहाँ पर मार्केट ने ऑलमोस्ट स्लोली स्टेडीली मार्केट ऊपर तो गया है, लेकिन जो प्रीमियम्स हैं, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो वो आपको होल्ड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो यहाँ पर आज ऑलमोस्ट ट्रेड ना के बराबर हुआ है। मैंने सिर्फ 2 ट्रेड लिए पूरे दिन भर में, लेकिन दोनों ही ट्रेड में आपको अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो आज ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने, वो ये वाला लेवल था जो प्रीवियस हाई के ऊपर था। तो जैसे ही ये वाला एक लेवल क्रॉस किया है, दैट वाज 17,900, इसके ऊपर निकलती ही एक हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आई थी जिसने 40-50 पॉइंट का मूव दिया आपको। तो यहाँ पर एक ट्रेड हुआ था, हालांकि वापस मार्केट यहीं पर आके क्लोज हो गया है 17,900 के आसपास। लेकिन अब मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ से बुलिश हो रहा है। मुझे लगता है कि 18,000 का जो लेवल है, ये हो सकता है इस एक्सपायरी के पहले एक बार टच करने की कोशिश करे। तो हमें ट्रेड कैसे करना है? अगर मार्केट कल यहाँ पर फ्लैट खुलता है और 17,900 के आसपास अगर खुलता है और 17,950 के लेवल्स के ऊपर अगर निकलता है, तो यहाँ पर आप 17,900 का जो कॉल है, इसको आप बाय कर सकते हो। ये आप बाय करके चल सकते हो। यहाँ पर जैसे ही 950 क्रॉस करेगा, मुझे लगता है आपको 18,000 तक का एक बार यहाँ पर एक मोमेंट आ सकता है। लेकिन सेलिंग कब करना है? सेलिंग आपको करना है अगर 17,880 से लेकर 17,840, ये जो रेंज है, ये जो रेंज में फंसा हुआ था इतने दिन से, जब तक ये रेंज के लोअर एंड में ब्रेक नहीं करता है, जैसे यहाँ पर ब्रेक किया था, जब तक यहाँ पर ऐसे एक ब्रेकडाउन नहीं आता है 800 के नीचे, यहाँ पर हमें सेलिंग नहीं करना है। तो वापस से एक बार चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, सेल करना है अगर 17,800 के नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। अगर 17,950 के ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। बाय क्या करना है? 17,900 का कॉल जो है वो हमें बाय करना है। जैसे ही ये वाला लेवल के आसपास अगर कहीं खुलता है और यहाँ पर कंसिडरेट करके अगर ब्रेकआउट होता है तो ये हम सेल करेंगे, बाय करेंगे। और अगर इस लेवल के नीचे आता है, अगर इस लेवल के नीचे आता है तो 17,800 का पुट जो है हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। तो ये वाले लेवल्स पे हम लोगों को बाय करना है, चाहे कॉल हो चाहे पुट, दोनों के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। हालांकि हम लोग आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन यूएस में जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है, उसको आज इंडियन मार्केट ने अच्छे से डाइजेस्ट किया है और उसकी वजह से अच्छी रैली आई है। वरना आज मैं आज टोटली रेडी था कि हमें आज पुट बाय करना है और 17,700 के नीचे जाते ही एक आपको 70 से 80 पॉइंट या 100 पॉइंट का आसपास एक तेज़ गिरावट आपको मिल सकती है। कोई बात नहीं है, प्लान आपका रेडी रहना चाहिए। अगर ऊपर या नीचे की तरफ हो, बस एग्जीक्यूट करते आना चाहिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक लेवल था जो हम लोग कंटिन्यूसली बात कर रहे थे और वो लेवल था 41,500। 41,500 ये एक लेवल जो है, ये कंटिन्यूसली यहाँ पर बैंक निफ्टी जाता है, लेकिन यहाँ पर नीचे सेलिंग आ जाती है। आज भी देखिए, अगर आप देखोगे तो 41,500 के आसपास ही जाके 500-600 के आसपास जाके ही मार्केट ने ऑलमोस्ट रुका हुआ है। सुबह के टाइम मार्केट खुला, नीचे आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो लेवल है 41,200 का, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम लोग पुट बाय नहीं करेंगे। ये मैंने कल की वीडियो में क्लियरली कहा था। देखिए, आज यहीं से रिवर्सल किया है। तो एक्चुअली देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये एक बाइंग के लिए अच्छा जोन था, लेकिन मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। अगर आप लोगों ने किसी ने बाय किया होगा और यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी भी चांस है। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है और अगर आज का डे हाई क्रॉस करता है, 41,700 को क्रॉस करता है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए आपको दिख सकती है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ पर कहीं फ्लैट खुले और फिर अगर 41,700 की इस लेवल को ब्रेक करता है कंसिडर करने के बाद, तो यहाँ पर मैं 41,600 का कॉल बाय करूंगा। 41,600 का मैं स्लाइटली इन द मनी, 100 पॉइंट इन द मनी को बाय करने के लिए प्रीफर करूंगा। अगर मार्केट कहीं गैप डाउन खुल गया, 500 के नीचे खुल गया, तो मार्केट एक वॉलेटाइल सेशन बन जाएगा ऐसे, और फिर उस केस में शायद मैं ट्रेड ना करूं। अब देखते हैं फिन निफ्टी। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आज फिन निफ्टी में मुझे बहुत अच्छे ट्रेड मिले। मैंने 2 या 3 ट्रेड किए, दोनों तीनों फिन निफ्टी में ही किए हैं। और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई थी कि आज हीरो या जीरो ट्रेड जो है वो बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सकता है। ये देखिए, हमारा जो ऑप्शन स्ट्राइकर का चैनल है, जहाँ पर हम लोग ऑप्शंस के ट्रेड बताते हैं,
हीरो जीरो ट्रेड हमने बताया हुआ है ऑलमोस्ट 1:55 पर 18,850 का कॉल बाय करना है 22 रुपये के आसपास, 21-22 का रेट चल रहा था और स्टॉप लॉस हमारा 11 रुपये का रखा था। भले ही हीरो जीरो हो लेकिन मैं कभी भी जीरो होने देता नहीं हूँ, मुझे लगता है कि उसके पहले ही हम लोग निकल के थोड़ा सा अपना पैसा बचा सकते हैं। टारगेट्स 35, 50 और 70 के थे, हमने ऑलमोस्ट इसको 65 जाके हुए देखा है। हालांकि मेरा प्रॉफिट जो बुक हुआ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से 56, 57 के आसपास ये एग्जिट हो चुका था। तो इस तरह के हम लोग ट्रेड बताते हैं अपने चैनल पर। अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। मिनिमल ट्रेड करना है लेकिन अच्छा ट्रेड करना है। अब मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको कि हमने आज ये ट्रेड को क्यों एग्जीक्यूट किया और पूरे दिन भर हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया। सबसे पहली चीज़ देखिए, आज जो मार्केट खुला इसने ऑलमोस्ट यही सपोर्ट लिया है जो हमने लक्ष्मण रेखा बना के रखी थी और यहीं से मार्केट ने एक बाउंस किया है। ये बाउंस तो हुआ है लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनाया आज। जैसे मैंने कहा कि यहाँ प्रॉफिट नहीं बन रहा था, आज बहुत मुश्किल था कॉल को होल्ड करना क्योंकि प्रीमियम्स जो है वो बढ़ नहीं रहे थे ठीक से। भले ही मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन बहुत स्लो एंड स्टडी बढ़ रहे थे। इस वाले कैंडल पर मैं थोड़ा सा स्पेक्टिकल था, मैं थोड़ा सा डाइसी था कि यहाँ बाय करना है कि नहीं करना है। लेकिन जो मैंने ये लक्ष्मण रेखा खींच के रखी थी, मैंने सोचा जैसे ही इसको क्रॉस करेगा यहाँ पर हम लोग एक बार बाइंग करेंगे। क्यों करेंगे? 18,500 के कॉल पर यहाँ पर 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो कॉल राइटर्स यहाँ पर सी राइटर जो थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे और 18,550 के कॉल पर 95 लाख कॉन्ट्रैक्ट सी राइटर्स यहाँ पर बैठे हुए थे। तो अगर दोनों को मिला के देखता हूँ तो 1.35 CR कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रैप होते नज़र आए जैसे ही ये सेकंड कैंडल बनना चालू हुई। और इसीलिए मैंने कहा था कि 18,500 का कॉल जो है 550 का कॉल जो है उसको बाय करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आती है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दो ट्रेड लिए थे मैंने। एक पहला ट्रेड लिया था 18,550 का कॉल जो 22 से लेके हमें 56 तक गया है लेके, और दूसरा मैंने लिया था 18,600 का कॉल जो मैंने 17 के आसपास लिया था और 26 में एग्जिट किया है। तो ये दो ट्रेड हुए मेरे, बहुत अच्छे ट्रेड हुए हैं। दोनों ही के पीछे एक ही रीज़न था, शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट कवरिंग। तो इस तरह से अगर आप डेटा को प्रॉपरली पढ़ते हो, डेटा को समझते हो तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दिन भर ट्रेड करें, लेकिन जब भी आपको चांस मिलेगा। हाँ, आज एक्चुअल में पेशेंस टेस्ट किया है मार्केट ने, बहुत देर तक होल्ड किया है इसने, बहुत देर तक, स्पेशली जब मार्केट इस जोन में था तो यहाँ पर मार्केट इतना ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा था। देखिए 15 मिनट्स के 1 2 3 4 5 6 7 8वीं कैंडल ब्रेकआउट दी है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ऊपर मार्केट एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट हुआ है लेकिन बाद में इसने अच्छे से आपको रिवॉर्ड किया है। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हमें लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं। पहला स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के लिए वो है HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड क्यों? क्योंकि HDFC लिमिटेड में एक अच्छी खासी जो कैंडल बनी है इसने ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोज किया हुआ है। मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 2720 के ऊपर निकलता है तो यहाँ हम लोग बाय करके चलेंगे। हमारे टारगेट से होंगे 2728 हमारा टारगेट 1 होगा और 2735 हमारा टारगेट 2 होगा। हमारा SL जो होगा वो होगा 2715। बहुत छोटा SL दे रहा हूँ मैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो आप इसको जाने दीजिए। दूसरा स्टॉक जो हम बाइंग के लिए ही से कंसिडर कर रहे हैं वो है ITC में आज बहुत अच्छा प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है, मोमेंटम अच्छा खासा था और वॉल्यूम भी। देखिए बहुत अच्छे से स्टॉक ऊपर गया है, फिर स्टॉक ने एक रिट्रेस किया, नीचे कंसोलिडेशन करके एक वापस निकल रहा है और प्रीवियस हाई के ऊपर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर स्टॉक 390 के ऊपर निकलता है तो हम लोग इसको यहाँ पर बाय करके चलेंगे। 395 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 400 हमारा टारगेट 2 होगा। ये दो टारगेट के साथ 385 1:1 के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। हमारा छोटा सा एक स्टॉप लॉस होगा, लेकिन 390 के ऊपर निकलने के बाद ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।